संभल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर दंगा किया गया और इस दौरान कई मुस्लिम नौजवानों को गोली मारी गई, जिनकी मौत हो गई। तो उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर फौरी तौर पर सुनवाई करने का मुतालबा किया गया है। जमीयत उलमा की तरफ से कहा गया है कि संभल जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर समाअत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून का लिहाज ना करके देश में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के रूबरू फौरी तौर पर उसको पेश करने की दरख्वास्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबे अरसे से पेंडिंग में है और रिटायर्ड चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मुकदमे पर एक्टिव होकर सुनवाई नहीं की। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सरकार के डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अयोध्या के 9 नवंबर 2019 के इस फैसले में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अहमियत को माना गया था जब अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उस पर सुनवाई न करके आगे के फसाद की खिड़की खोल दी गई। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संभल को लाकानूनियत, नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत की एक जिंदा तस्वीर करार देते हुए पुलिस फायरिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने पुलिस की फायरिंग और जुल्म का शिकार हुए लोगों के साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के जुल्म और बर्बरियत की एक लंबी दास्तान है, वो चाहे मलियाना हो, हाशिमपुरा हो, मुरादाबाद हो, हल्द्वानी हो या फिर संभल हो, और हर जगह पुलिस का एक ही चेहरा नजर आता है। हालांकि पुलिस का काम अमन व अमान को कायम रखना और लोगों की जान माल की हिफाजत करना होता है, लेकिन पुलिस अमन का दाई बनने के बजाय अकलियतों खासकर मुसलमानों के साथ एक पक्ष की तरह पेश आती है। मौलाना अरशद मदनी ने खबरदार किया कि जब इंसाफ का दोहरा पैमाना अपनाया जाएगा तो उससे बदअमनी और तबाही के रास्ते खुलेंगे। इसलिए कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। धर्म की बुनियाद पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि संभल की घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि यकरुखी और नज़रियाती सियासत देश को कहाँ खींच कर लेके आ गई है, जहाँ कानून के मुहाफिज ही कातिल बन गए हैं और बरसों से फैलाई जा रही नफरत अब बंदूक की गोलियों तक आ गई है। उन्होंने कहा कि संभल में निशाना लगाकर गोलियां मारी गई हैं। इसके कई वीडियोस वायरल हैं, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत प्रशासन उसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि अगर पुलिस गोलियां नहीं चला रही थी तो क्या फूल बरसा रही थी। मौलाना अरशद मदनी ने एक अहम बात कही जिसने और भी चिंता पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि जब डेलीगेशन मजलूमों का हालचाल लेने के लिए पहुंचा तो लोगों ने डेलीगेशन को बताया कि प्राइवेट असलहों से गोलियां चलाई गई ताकि पुलिस को बचाया जा सके। उसका मतलब यह है कि मुस्लिम नौजवानों को मारने के लिए पुलिस पहले ही से तैयारी करके आई हुई थी और यह सब कुछ जो भी हुआ वो एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा था। मौलाना मदनी ने कहा कि सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के झगड़े पैदा करने की कोशिश की जा रही है और लोकल अदालतें इस मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही हैं। और न केवल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है, जिसने उसको दूसरी इबादतगाहों के मामले में एग्जाम्पल न बनाने की बात कहते हुए अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया था। जिस फैसले में यह तस्लीम किया गया था कि अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मुसलमानों ने कड़वा घूंट समझकर उस फैसले को पी लिया था, लेकिन उस फैसले के बाद फिरका परस्तों के हौसले बुलंद हो गए। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बार बार कही जाती है, तो उसका मतलब यह है कि 1991 में कांग्रेस की सरकार के ज़माने में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तभी एक कानून बनाया गया था और कानून का नाम रखा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि देश की आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के समय जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनकी हालत जैसी की तैसी रहेगी। यानी जहाँ पर मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी, अगर मंदिर था तो मंदिर रहेगा, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, चर्च था तो चर्च रहेगा। यानी जितने भी इबादत गाह वो यथावत स्थिति में रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और जब ये कानून बना दिया गया था तो लोगों को, खासकर मुसलमानों को, एक सुकून की सांस लेने का मौका मिला था, क्योंकि जिस तरह आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उनकी मस्जिदों को निशाने पर रखा गया है, इसी तरह उस वक्त भी थी। तो इस कानून की ज़रूरत महसूस की गई थी। डिबेट हुए, चर्चे हुए, राय ली गई और आखिरकार सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बना दिया
केवल बाबरी मस्जिद केस को इससे अलग रखा गया था क्योंकि इसका मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। बाकी धार्मिक स्थलों की हिफाजत की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जिस तरह तूफान बदतमीजी है और सरकार की ताकत के भरोसे हिंदुत्व की नफरती ताकतें मस्जिदों को हड़पने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसे में 1991 का वो कानून बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जमीयत उलमा की कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, ताकि इस कानून के तहत कोई भी धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ न कर सके। और जब सुप्रीम कोर्ट का एक बार फैसला आ जाएगा तो उसका उल्लंघन करना उतना आसान नहीं होगा। बाकी जहां तक संभल की मौजूदा स्थिति की बात है, तो संभल में इस वक्त अमन है, सिक्योरिटी जगह जगह तैनात है, बहुत कड़ी सुरक्षा है, मगर हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। शहर और बाजारों में सन्नाटा है और मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग पुलिस के डर से अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में कुछ नामजद और कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज कर रखा है। उनकी संख्या 2750 है। ऐसे में लोगों को, खासकर मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोगों को डर है कि न जाने किस किस का नाम इस केस में दर्ज हुआ है। और इसके अलावा पुलिस के जरिए कुछ लोगों के पोस्टर भी बनाए जा रहे हैं जो शहर के मखसूस जगहों पर लगाए जाएंगे। पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा, उसके बाद ही उन्हें जमानत पर छोड़ा जाएगा। यही कारण है कि लोगों ने एहतियातन अपने घरों को छोड़ दिया है। फिलहाल 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन संभल जाकर हालात को समझना चाहता था, लोगों से मिलकर वास्तविक स्थिति को जानना चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से प्रशासन ने रोक दिया, उसकी इजाजत नहीं दी गई। उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इस मामले में वो बुरी तरह फंस चुकी है और जिन नौजवानों की मौत हुई है वो पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि ये सरकार चाहती है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इसी तरह हिंसा फैलती रहे ताकि वो उसका फायदा उठाती रहे, क्योंकि सरकार का रवैया फिरका वाराना जज्बात से भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लीडर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हुकूमत एक खास तबके के लोगों के खिलाफ नफरत से भरी पड़ी है और वो असेंबली के अंदर बहराइच और संभल के मुद्दे को उठाकर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। उधर मौलाना महमूद मदनी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को खत लिखकर मांग की है कि देश को मंदिर मस्जिद की आग से बचाने के लिए कुछ कीजिए। मौलाना महमूद मदनी ने भी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ तवज्जो दिलाई। खास बात यह है कि अभी 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री से लेकर कई सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने भी संविधान के हवाले से लंबी लंबी बातें कही, लेकिन उनकी बातों में कोई रूह नहीं है, क्योंकि दिन रात संविधान को रौंदा जा रहा है। कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून की ऐसी तैसी करने पर आमादा हैं। ऐसे में संविधान दिवस मनाना और संविधान की बातें करना केवल एक रस्म बनकर रह गई है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं बची। इस मौके पर राहुल गांधी संविधान की लाल किताब दिखाते हुए कहते हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोदी ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ी होती तो जो कुछ वो लगातार कई सालों से कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करते। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या और भी काम हो जो पूरी तरीके से असंवैधानिक साबित हुए हैं। अब पता नहीं कि मोदी ने संविधान की किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये बात तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि उनकी डिग्री भी संदिग्ध है और सवालों के दायरे में है। लेकिन इतना तो मालूम है कि गोली चलाने वाले लोग तो पढ़े लिखे थे, उनकी डिग्री भी असली होती है, तभी उन्हें इस तरह की नौकरी मिलती है। उन्होंने संविधान की किताब पढ़ी होगी, और अगर मान लो नहीं भी पढ़ी होगी तो संविधान की कसम खाकर वो नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसकी रक्षा की भी कसम खाते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जाकर के चेक कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो सोशल मीडिया चलाते होंगे तो कुछ ना कुछ संविधान के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें अपनी पोस्ट में जरूर लिख रखी होंगी, लेकिन काम बिल्कुल उसके उलट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में उनको क्या कहा जाए कि वो संविधान की हिफाजत क्यों नहीं करते हैं? तो ये संविधान दिवस का ये पूरा जो मामला है, ये दिखावा और ढोंग से कम नहीं है, इसलिए हमें ऐसे संविधान के प्रेमियों से बचने की जरूरत है। बाकी जमीयत उलमा हिंद ने कदम आगे बढ़ाया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बहाल रखने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या इन्हें इस मामले में कामयाबी मिलती है या फिर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। वैसे दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जरूर दीजिए, और मौलाना अरशद मदनी के इक़दाम को आप कैसा देखते हैं वो भी बताइए। और अगर ये वीडियो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इस पेज पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से न्यूज़ बल्कि इंटरेस्टिंग अंदाज में व्लॉग्स के कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं।